and make sure that cricket in Madhya Pradesh is truly inclusive, a game for every child, boy or girl who dares to pick up the ball or the bat. तो सिर्फ जो धरातल पे अपन देखें तो कुछ भी नहीं है, कागजी में अच्छा काम कर रहे होंगे, करते रहेंगे और उन्हें जो करना था उन्हें सब कुछ किया है। वंशवाद और परिवारवाद के साथ में ये क्रिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा इस देश में। 29 साल के महाआर्यमन सिंधिया को एमपीसीए की कमान मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं महाआर्यमन सिंधिया। इससे पहले माधवराव सिंधिया 37 साल की उम्र में एमपीसीए के अध्यक्ष बने थे। 35 साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में एमपीसीए की कमान आई थी, लेकिन 29 साल की उम्र में महाआर्यमन सिंधिया को एमपीसीए की कमान मिली है और महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध एमपीसीए के अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इसकी कवायद बीते 3 साल पहले शुरू हो गई थी, जब ग्वालियर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के तौर पर महाआर्यमन को चुना गया था और उसके बाद बीते 2 सालों में मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुरुआत महाआर्यमन ने की थी और ये 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे और उसके बाद अब एमपीसीए की कमान महाआर्यमन सिंधिया के हाथों में। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या युवा होने के नाते, क्या काबिलियत होने के नाते या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे होने के नाते महाआर्यमन सिंधिया को ये कमान सौंपी गई है। इस पर क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश के युवा, एनएसयूआई के लोग और जो यूथ हैं वो क्या सोचते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। महाआर्यमन सिंधिया 29 साल के हैं और उनको एमपीसीए की कमान मिली है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 2 जगह इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंदौर है, ग्वालियर है। क्या आपको लगता है कि महाआर्यमन सिंधिया काबिल हैं इसीलिए उनको एक कमान सौंपी गई है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं अक्सर परिवारवाद की बात भाजपा से सुनने को मिलती है। भाजपा कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाती है अक्सर के परिवारवाद है। तो ये किस तरह का परिवारवाद भाजपा में है? बीसीसीआई का चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे को बना दिया जाता है, अजीत डोभाल जी के बेटे को कमान सौंप दी जाती है, अब सिंधिया जी के बेटे को कमान सौंप दी जाती है। तो आप जो सवाल हमसे पूछते हो, आप अपनी गिरबान में भी झाँको ना, अपनी पार्टी में आप देखो ना, आप भी तो वही परिवारवाद फैला रहे हो अपनी पार्टी में। तो आपको लेकिन इसके लिए तो बाकायदा चुनाव हुआ है, कोई दूसरा सामने आया नहीं तो वो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब क्या? फिर तो आप तानाशाही कर रहे हो। निर्विरोध का मतलब तो हम यही समझेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। महाआर्यमन को एमपीसीए की कमान सौंपी गई है। क्रिकेट एक महत्वपूर्ण खेल है और 29 साल की उम्र में अब महाआर्यमन इसको संभालेंगे। आपको लगता है कि महाआर्यमन इसके लिए तैयार हैं? क्या होना चाहिए? जी सर, आपने बताया है कि ये मध्य प्रदेश में 2 स्टेडियम, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है। भोपाल राजधानी में एक भी स्टेडियम नहीं है। और ये ज्योतिराज सिंधिया आर्य जी जो मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएट के अध्यक्ष बने हैं, वो कहते हैं कि हम 29 साल के हैं। वो जैसे कि मान लेते हैं कि ना ज्योतिराज सिंधिया जी अध्यक्ष रहे हैं और अमित शाह के बेटे आईसीसी के अध्यक्ष रहे हैं और बाकी आम आदमी के बच्चों को क्या सिखाते हैं बीजेपी के लोग? हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व बचाओ, गौशाला चलाओ। और अपने बेटों को ये बड़े बीजेपी के लोग क्या करते हैं? आईसीसी के अध्यक्ष बनाते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट के अध्यक्ष बना देते हैं। आम आदमी को कहाँ लड़ा रहे हैं? ये हिंदूवाद खतरे में है, मंदिर बनाओ, गौशाला चलाओ, ये सारी चीज़ें अपने बेटों को ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और बाकी ना आम लोगों को मजदूरी करवा रहे हैं। क्या लगता है आपको? ग्वालियर में तो इंडिया बांग्लादेश के बीच मुकाबला भी हुआ था और सिंधिया की पहल के बाद ग्वालियर में इतना बड़ा कई सालों के बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, मैच हुआ। तो सिंधिया का जो क्रिकेट को लेकर जो सिंधिया घराने का, चाहे माधवराव सिंधिया हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, क्या आपको लगता है कि वाकई में मध्य प्रदेश को दिया है, क्रिकेट को कुछ दिया है सिंधिया परिवार ने? क्योंकि बड़े बड़े आयोजन तो हुए हैं। अगर क्रिकेट को इनने कुछ दिया है, सन 2008 में 8 या सन 2009 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारे, ग्वालियर में बनाए थे। उसके बाद आज कितने साल हो गए? आज 15 साल हो गए, 15 साल 16 साल हो गए, आज तक ये क्रिकेट मैच नहीं हुआ है। जो आप बोल रहे हो बांग्लादेश वाला मैच हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इनकी सत्ता आई, इनने दल बदला अपना सब कुछ किया। आज इनने अपने लड़के को बनाया है। इसी जगह इनके अपोजिट में पहले कौन था? कैलाश विजयवर्गीय जी थे। कैलाश विजयवर्गीय के लड़के भी थे, आकाश विजयवर्गीय, उनको बनना था। पर इनके मेल मुटाव हुए कहाँ पे? इंदौर में आके इनकी मुलाकातें होती हैं, इनके सब कुछ होता है, उसके बाद इनको बना दिया जाता है। तो ये कैसी राजनीति चल रही है? ये परिवारवाद की राजनीति चल रही है। आपको देखना पड़ेगा, ये परिवार पिछले तीन दशक से, मतलब 2010 से आज 2025 में भी उनके बेटे बने और 2010 से वो थे। तो ये समझिए आपके क्या चल रहा है। लेकिन महाआर्यमन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुरुआत की, पूरे प्रदेश की अलग अलग टीमें बनाकर जो है मैच कराए। इससे पहले वो ग्वालियर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। तो आपको नहीं लगता कि
पटकथा तो पहले से ही लिखी गई थी, जो महारिमन का इंटरेस्ट क्रिकेट में तो पहले से ही नजर आने लगा था। देखिए, इंटरेस्ट देखा जाए महाअरिमन सिंधिया का, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक परिवारवाद का इंटरेस्ट है उसमें। क्या है कि एमपीएल कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। महाराजा के घराने से आते हैं, वो पैसा लगाना है। और मेरा तो सबसे पहला सवाल आपसे मीडिया के माध्यम से मैं महाअरिमन से भी पूछना चाहता हूँ, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को संभाल के रखा है, तो कहीं ना कहीं आपने हमें क्या दिया है? भोपाल जैसी राजधानी में हो, या हम देख सकते हैं कितने ही बड़े बड़े हमारे पास ज़िले हैं, जबलपुर है, आप एक जगह पे आपने सीमित कर दिया क्रिकेट को, ग्वालियर के अंदर। आप एमपीएल करवा रहे हो ग्वालियर के अंदर, इंदौर के स्टेडियम में आईपीएल के मैचेस के लिए मना हो जा रहा है, छोटे छोटे ग्राउंड बना के रखे हुए हैं। और आप बात करो मध्य प्रदेश के क्रिकेट का भविष्य, आप देख सकते हैं कि 5 लोग एमपीसीए के, जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में थे, वो लोग पलायन करके दूसरे स्टेटों में जाके खेल रहे हैं। आप बात करें महिला क्रिकेटर की, तो वो पलायन कर करके दूसरे स्टेटों में जाके खेल रही है। यहाँ पर कुलवंत खेजोरिया जैसा व्यक्ति आकर खेलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है। और आप इस लेवल पे गिर चुके हैं, अपने इस अपने वंशवाद को, परिवारवाद को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाअरिमन सिंधिया ने, मतलब क्या हमारे पास ऐसे क्रिकेटर नहीं पैदा हो पाए थे? क्या हमारे पास ऐसे अच्छे जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं? मैं जेपी की बात करूं या फिर मैं बात करूं, हमारे बहुत सारे हमें साथ थे जो आज 55 साल के हैं। नहीं, रजत पाटीदार को लिया गया आईपीएल में, बिल्कुल लिया गया। रजत पाटीदार की परफॉर्मेंस बोली उसमें। आप ये देखिए ना, अब यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है। अगर आज मैं बात करूं, आपने यूनिवर्सिटीज़ में कितने खेल खिलवा लिए, कितने इंटर आपने जोनल प्रतियोगिताएं करवा ली, कितने आपको वहाँ पे छात्र निकल के बाहर आ गए, कितना आपको क्रिकेट एसोसिएशन में इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया। और क्या एक 29 साल के बच्चे के हाथ में कमान संभाल रहा है, जिसने अभी तक एक रणजी मैच तक नहीं खेला। हमारे प्लेयर्स रणजी क्यों नहीं खेल पाते हैं ढंग से? हमारे प्लेयर्स का इंटरेस्ट क्यों नहीं? हमारे लोग मुंबई में जाके, दिल्ली में जाके खेलना पड़ रहा है। हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी। रणजी में भी तो टीम जो मध्य प्रदेश की टीम है उसने बेहतर इस बार क्यों किया? क्योंकि जब 2017 में इनको हटाया गया, जब ये इन सारे लोगों ने मिलके, कम्युनिटियों ने अपने लेवल पे इसको सुचारू रूप से चलाया गया, तब जाके एमपी की हमारी जो टीम थी वो अच्छा निकाल के लेके आई और फाइनल भी जीत के लेके आई। तो कहीं ना कहीं इनके दबाव में खेलना, और एक प्रकार से किसी भी एक पैनल को 3 पैनल 4 पैनल मिलके अगर किसी को नियुक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है ये निर्विरोध चुनाव क्यों लड़वाया गया था। बहुत लोग थे लड़ने वाले, बहुत लोग आगे आ सकते थे। आज अमित शाह के बेटे को देख सकते हैं आप, जय शाह को, क्या करा उनने। आज अजीत डोभाल के बेटे को आप देख सकते हैं, क्या करा उन्होंने। आज महाअरिमन 29 साल की उम्र में आके कर रहे हैं, वो क्या ही करेंगे। 2 तारीख को उनका जो है पद घोषणा होती है, कि ये वो नियुक्त होगा निर्विरोध। 2 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, कि मेरे पिताजी ने जिस लेवल पे लेके गया हूँ, मैं उससे थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा। कोई भी कार्यशैली नहीं। अरे यार, इंटरव्यू होता है किसी भी चीज़ को। हम तो ये समझते हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के लिए चुनना है तो आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा। आप इंटरव्यू लोगे, उस इंटरव्यू में मैं अपना विजन दिखाऊंगा। विजन वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने विजन दिखाया कि कुछ नहीं दिखाया। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज कितना, 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। आपकी कार्यशैली क्या है? आपका विजन क्या है? आपका क्या मेमोरेंडम आया है? कुछ नहीं। सिर्फ फोटोबाजी की कहानी है, फोटो खिंचवाई जा रही हैं। और अगर सही मायने में धरातल पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हम बात करें, इतना बड़ा प्रदेश है ये मध्य प्रदेश, तो इसमें हम क्रिकेट ग्राउंड्स की बात कर लें, हमारे यहाँ मैचेस ही नहीं होते। यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट लोगों ने अपने अपने ग्राउंड खरीद के रखे हुए हैं। उसमें सुरेश रैना आके, जैसे मैं जिक्र करूँ एक प्राइवेट का, तो फेथ क्लब है, उनमें सुरेश रैना आते हैं, अजिंक्य रहाणे आते हैं, वो आके यहाँ पे सिखा के जाते हैं। अपन जिस ग्राउंड पे खड़े हुए, अंकुर खेल मैदान है, सालों से ऐसे ही है। यहाँ पे आप मुझे बताइए ना, कौन सा एमपी लीग का कोई क्रिकेट आपने करवा लिया? अरे राजधानी में बैठे हैं आप, राजधानी में आप एक जगह तो किसानों से लैंड पुलिंग करके उनकी जगह छीनने का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह आप किसानों से ये नहीं बोल सकते हो कि हम स्टेडियम बनाना चाहते हैं। तो सिर्फ धरातल पे अपन देखें तो कुछ भी नहीं है। कागजी में अच्छा काम कर रहे होंगे, करते रहेंगे, और उनने जो करना था उनने सब कुछ किया है। वंशवाद और परिवारवाद के साथ में ये क्रिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा इस देश में। महाअरिमन के हाथों में कमान है, युवा हैं, और कहा जा रहा है कि बेहतर परफॉर्म करेंगे, जैसा उन्होंने खुद कहा। जी, जैसा कि हमें देखने को मिला है कि सिंध जो एमपीसीए है वो एक तरीके से सिंधिया परिवार की जागीर टाइप में, जो मतलब
एमपीसीए में पहले महाआर्यमन के दादाजी, फिर पिताजी, फिर अब उनके हाथ में कमान है 29 साल की उम्र में। तो एमपीसीए का हाल बताती है कि उनके परिवार और वो क्या करने वाले हैं एमपीसीए का। जैसे अभी तक हमें मालूम है कि एमपीसीए और अभी तक मतलब एमपी को मतलब देखा जाता है एक ऑप्शन की तरह क्रिकेट में, कि जैसे कहीं से नहीं हो पाया तो एमपी का कोई डोमिसाइल बनवा के, कोई घर लेके या रेंट पे रह के कुछ साल, या कोई दुकान खोल के मैं वहाँ से क्रिकेट खेल लूँगा, या कोई एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ से मैं क्रिकेट के लिए ट्राई करूँगा, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, फिर स्टेट। फिर खिलाड़ियों का भी ये माइंडसेट हो जाता है कि स्टेट खेलने बाद हमें तो सरकारी जॉब मिल जाएगी, हम वहाँ से अब आगे नहीं खेलना है हमें एमपी से। तो जहाँ तक कि यही माइंडसेट था मेरा भी और बाकी सब मेरे दोस्तों का भी। पर क्या हुआ कि जब अगर इतना खराब माइंडसेट होगा तो आदमी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़ी चुनौती है महाआर्यमन सिंधिया के सामने, क्योंकि एमपीसीए की कमान सिंधिया घराने का दबदबा रहा है। माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अब महाआर्यमन सिंधिया के पास एमपीसीए की कमान है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम यदि बात करें क्रिकेट को लेकर, क्रिकेटर को लेकर, तो उसको एक पहचान देने की ज़रूरत है। हालांकि उनके चुने जाने को लेकर अब सवाल उठते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका चयन निर्विरोध हुआ है। इसके पीछे तर्क भले ही कुछ अलग अलग दिए जा रहे हों, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या महाआर्यमन सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे होने के नाते एमपीसीए की कमान संभाल रहे हैं, या फिर उनके अंदर ये काबिलियत है कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट को वो नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। देखना होगा कि 3 साल के कार्यकाल में महाआर्यमन सिंधिया का परफॉर्मेंस क्या होता है और मध्य प्रदेश में क्रिकेट को वो कहां पर कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।